बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना व्याकरण का एक नया अध्याय। अध्याय का नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद। वाक्य क्या होते हैं, पहले हमें ये जानना जरूरी है। शब्दों के सही विन्यास के संकलन को ही वाक्य कहा जाता है। यानी जब शब्दों को सही तरीके से रखा जाए, जैसे कई बार हम अगर आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शब्दों के सही विन्यास के संकलन को ही वाक्य कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य का एक सही अर्थ होता है। यदि आप किसी भी वाक्य का गलत उपयोग करते हैं तो आपकी बात का अर्थ भी गलत हो जाता है। शब्दों का सही मेल ही वाक्यों को शुद्ध बनाता है। तो वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो कक्षा 9वीं में हमारे कोर्स में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। तो हम इस अपनी क्लास में यही पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा विस्मयवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो इन सभी को अब थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। आप यहाँ ध्यान देंगे, सामान्य सूचना मतलब इसमें बड़े ही साधारण तरीके से कोई जानकारी प्राप्त होती है। तो उन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, मैं रोज दूध पीता हूँ, मोनू का घर उधर है, सोनू उधर रहता है, मैंने चाय बना ली, मोहन कल स्कूल गया था, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो इन सभी वाक्यों में यदि हम देखें तो बहुत सी साधारण जानकारियाँ हमें दी जा रही हैं और ये बातें हमें सबको पता है। तो हमारे लिए बहुत ही साधारण सी बात है, जिनको सामान्य सूचना भी कहा जा सकता है। तो ये सभी वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या हैं? वे वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें दिखाई देता है कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे तुमने उसे नहीं मारा, तो यहाँ प्रश्न किया गया है कि क्या तुमने उसे नहीं मारा। तुमने चाय पी ली, भारत कहाँ जाएगा, यानी भारत नाम का कोई बच्चा है या व्यक्ति है, वो कहाँ जाएगा उस बारे में पूछा जा रहा है। क्या तुम बीमार थे? तो इन सभी उदाहरणों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए हैं। अब तीसरे तरीके के वाक्य आते हैं हमारे निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब निषेध, मना करना या किसी चीज़ के लिए परमिशन ना होना। तो जिन वाक्यों से कार्य के ना होने या कार्य के निषेध होने का भाव प्रकट होता है, जैसे कार्य कोई नहीं करना या ना नहीं हुआ तो उसके बारे में पता लगे, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। आप देखेंगे ध्यान से, छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया, यानी गृह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, राम ने मारा था रावण को। तो बहन ने भाई को राखी नहीं बांधी। तो यहाँ हर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है। तो यह आप याद भी रख सकते हैं कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द प्रयोग होता है वे संभवतः निषेधवाचक वाक्य होते हैं। अब चौथे प्रकार के वाक्य देखते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के कौन से वाक्य हैं? वे वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना की जाती है।
किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना की जाती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। या जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति लेने या देने का पता चले उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आज्ञा दी जा रही है, पहला उदाहरण देखेंगे, सब बैठकर अपना काम करो। कृपया शांति बनाए रखें। कृपया आप सब बैठ जाएं। तो इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ आज्ञा दी जा रही है, तो इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रकार, संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में संदेह का बोध उत्पन्न होता है। जिन वाक्यों को पढ़कर हमें कोई शक हो उस बात के होने या ना होने में, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज तेज बारिश हो, तो बारिश होगी या नहीं होगी, या तेज़ होगी या हल्की होगी, इस बात में संदेह है, शंका है, ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, काश सजा काटने पर वह सुधर जाए। अगला प्रकार देखते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्या होता है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो, या हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष या विस्मित कर देने वाले भाव उत्पन्न हो। मतलब जो विस्मय आदि शब्द होते हैं उनका प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है और इन विस्मित कर देने वाले भाव उत्पन्न होते हैं। तो इन वाक्यों को पढ़कर हमें तुरंत पता चल जाएगा। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, यानी हर्ष का भाव एकदम से आया। छी यहाँ कितनी बदबू है, ओह उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो इन वाक्यों में शोक या घृणा या हर्ष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए इनको विस्मयवाचक वाक्य कहा जाएगा। अब है हमारा इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी इच्छा, आकांक्षा या कामना, शुभ कामना, सुझाव या आशीर्वाद का पता चले, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें इस वाक्य में कहने वाला जो है वो इच्छा प्रकट कर रहा है कि सामने वाले की यात्रा मंगलमय हो। भगवान करे सब ठीक हो जाए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तो इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि इच्छा या आकांक्षा या कामना की जा रही है। अब देखते हैं अपना आखिरी प्रकार, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का पता चलता है। जैसे अगर सुमन गई तो मैं अवश्य जाऊंगी, यानी मेरा जाना सुमन के जाने पर निर्भर है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यानी फसल का अच्छा होना किस बात पर निर्भर है? वर्षा के अच्छे होने पर। यदि तुम ढंग से पढ़ते तो पास हो जाते, यानी पास होना किस बात पर निर्भर था? ढंग से पढ़ने पर। तो इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक क्रिया यानी एक काम दूसरे काम पर निर्भर है या निर्भर था, इसलिए इस तरह के वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा। आशा करती हूँ आपको सारे प्रकार के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।